राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम मेरे मन में आया 10 मिनट में भेज हम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले राधा माधव सरकार की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी भैया 9:30 तक आ जाएंगे। इतने हम 15 मिनट कुछ बाबूजी का संस्मरण सुन लेते हैं। अभी बाबूजी का बड़ा सुंदर पद गाया है इन्होंने। दूर करो ठुकराओ चाहे प्यारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। देखो भैया, भाई जी के पदों में जो रस है, इसको समझने के लिए भाई जी को समझना पड़ता है। और भाई जी को कौन समझ सकता है? जो भाई जी समझा दें जिसको, उसे वही समझ सकता है। नहीं तो भाई जी को कौन समझ सकता है? या बाबा समझा सकते हैं, पूज्य राधा बाबा, या उनके चरित्र से हम पता कर सकते हैं। एक से एक संस्मरण है पूज्य बाबूजी बाबा के। मैं कल भी कह रहा था कि आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में बाबा ने कहा कि अगर महापुरुषों का असली तत्व समझना है, महापुरुष क्या वस्तु हैं, अगर उसको समझना चाहते हो तो उनके पास रहकर भजन करो। उनके पास रहकर, आलस से नहीं, उनके पास रहकर भजन करो। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी काका। बाबा ने कहा कि आपको महापुरुष से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप क्या वस्तु हैं। आप उनके पास रहकर भजन कीजिए, उनका संतत्व आपको अपने आप पता लगता चला जाएगा। धीरे 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 वो क्या वस्तु हैं, क्या उनका स्वरूप है, संत अपने आप समझा देंगे। पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने कहा, भजन जो करेगा, संतों के पास रहकर जो भजन कर लेगा। एक बार एक संत ने कहा था, संत के पास रहने से बहुत ज़्यादा अपराध बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हम उनको शरीर समझ लेते हैं कि ये तो हमारी तरह शरीर हैं, भैया इनसे प्यार करते हैं, प्रहलाद से मुझसे नहीं करते। एक भीतर एक कहते हैं कि आत्मा का सबसे बड़ा, शरीर का जो सबसे बड़ा बीमारी है वो है द्वेष रूपी पीलिया। ये द्वेष रूपी पीलिया ने बहुत परेशान करता है कि फलाने को 2 पुच्ची दे दी भैया ने, मुझको 1 पुच्ची दी हैं। भैया उनसे प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते। ये सब बातें बहुत दूर तक जाती है। द्वेष के बारे में स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, ये अच्छे अच्छे महापुरुषों में ऊपर तक जाती है। इसे द्वेष की वृत्ति को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया सबसे ही प्रेम करते हैं भैया। तो महापुरुषों का प्रेम अद्भुत होता है। एक संस्मरण सुनाता हूँ, बहुत अच्छा। आज मैंने दादा को भी सुनाया था, बहुत गदगद हो जाएगा हृदय। एक बुढ़िया माई थी और ब्राह्मण शरीर था उनका, ब्राह्मणी थी। और पूज्य बाबूजी रतनगढ़ में अपने नोहरे में सत्संग करवाते थे। वहाँ सत्संग नित्य होता था।
तो वहाँ पर सफाई करने के लिए एक ब्राह्मणी आती थी नित्य। वहाँ पर सत्संग के बाद जब लोग उठकर चले जाते तो वहाँ सफाई करते थे, झाड़ू पोंछा, और उसके बाद भाई जी जहाँ से खड़े होते थे वहाँ से चरण रज उठाकर अपने मुख में डालती थी। उसकी भाई जी के प्रति अति श्रद्धा थी। वह सबसे पृथक दूर बैठकर चुपचाप भाई जी का सत्संग सुना करती थी। वह भाई जी के एक एक शब्द को इस श्रद्धा से हृदयंगम करती मानो भाई जी साक्षात भगवान का दर्शन करके सत्संग बोल रहे हो। इस भाव से ग्रहण करती थी सत्संग को। जो कुछ बोल रहे हैं वह बहुत ही अनमोल बात है, ऐसा वो समझती थी कि भाई जी जो बोल रहे हैं बहुत अनमोल बातें हैं। वह भाव से सत्संग भूमि को नित्य प्रणाम करती थी। जहाँ पर सत्संग होता था उस भूमि को प्रणाम करती रोज। जिस जिस स्थान पर भाई जी के चरण पड़ते वह उस स्थान की धूली चुपचाप उठा लेती थी। उस स्थान की धूल चुपचाप उठा लेती थी। वह उस धूली को नित्य सिर पर लगाती। सत्संग भूमि को तो वह तीर्थों का भी तीर्थ मानती थी। सत्संग भूमि को तीर्थों का भी तीर्थ मानती थी। उसका यह सुदृढ़ भाव था कि भाई जी प्रतिक्षण भगवान से वार्ता करते हैं। भाई जी प्रतिक्षण भगवान से वार्ता करते हैं। उनके ही अनन्य सेवक हैं और उनके मुख से साक्षात भगवान ही बोलते हैं। भाई जी के मुख से साक्षात भगवान ही बोलते हैं। यह भी विचार करती थी कि भाई जी का घर भगवान का साक्षात मंदिर है। यहाँ भगवान अवश्य आते हैं। अतः इतनी सी इनके ग्रह की नौहरे की स्वच्छता की सेवा करने से संभव है भगवान की मंगलमयी दृष्टि मुझ अधम पर भी पड़ ही जाएगी। इस भाव से नित्य निरंतर सेवा करती थी। अच्छा, भाई जी सब जानते थे। भाई जी क्या करते, बहुत उदार स्वभाव के थे भाई जी, बहुत उदार स्वभाव के। आज ऋषभ बताया था, पुस्तक में भी पढ़ा था हमने ठाकुर जी के चरित्र में, कि ठाकुर जी कहते थे मैंने लोक व्यवहार भाई जी से सीखा और भजन की पद्धति मेरे महाराज जी वाली है, और तीसरा था वैराग्य मुझे बाबा से प्राप्त हुआ। वैराग्य मुझे बाबा से प्राप्त, पूज्य राधा बाबा से। तो तीनों चीज़ें ठाकुर जी ने ग्रहण करी। बस यही भाव होता है संत के पास रहने का। देखो क्या क्या चीज़ें ग्रहण करी भाई जी से। लोक व्यवहार, सब में भगवान को कैसे देखना है, सब में भगवान को कैसे देखना है, और भगवान की कृपालुता पर विश्वास बाबा से पता लग गया है। बाबा कहते थे कुछ भी हो जाए भगवान मंगल ही करते हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। उनके यहाँ कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता, प्रत्येक क्रिया में मंगल छिपा हुआ है। और महाराज जी तो भजन की मूर्ति थे साक्षात। भैया कितना कीर्तन उन्होंने कराया है ना। नाम जप और कीर्तन उनके परिकरों के नस नस में बसा हुआ है। लख टकिया सारे के सारे, लाख लाख नाम जप, ऐसे भर भर के नाम जप करते हैं। अच्छा, कोई कहता है ना नाम जप का असर नहीं, बहुत असर होता है, बहुत असर होता है भैया। हमें पता नहीं चलता, प्लेन में बैठ जाते हैं हम, नाम जब प्लेन है पता नहीं चलेगा कितनी दूरी आपने तय कर दी। जैसे यहाँ से बैठे 1 घंटे में गोरखपुर उतर जाओ, खाका हिंडन से बैठो यहाँ से तो और जल्दी पहुँचेंगे। तो पता नहीं चलता। नाम जब एक ऐसा प्लेन है। पूज्य प्राची दीदी नाम की नाव में तो बैठी थी और निरंतर भगवान साथ रहे। वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, सदा साथ रहने का पूज्य प्राची दीदी वाला। जो पूज्य भैया ने प्रसंग सुनाया था कि एक बर्थडे पार्टी में उनके पिताजी लेके गए थे पूज्य प्राची दीदी को। ज़बरदस्ती जाने का मन नहीं था। पूज्य प्राची दीदी का जो घर है उनमें भैया ने बताया कि पीछे की तरफ पुराने कमरे थे 2 और आगे की तरफ नया बना हुआ था। तो पूज्य प्राची दीदी पुराने वाले कमरे में रहती थी, ज़्यादातर उसी में बंद रहती थी, बाहर नहीं निकलती। तो जानबूझ के ज़बरदस्ती उनकी माताजी ने कहा कि तुम कहीं बाहर जाती नहीं हो, बड़ी इंट्रोवर्ट हो गई हो, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा मिलो जुलो सबसे। तो ज़बरदस्ती बर्थडे पार्टी में लेकर के गए। वहाँ गए तो वहाँ चुपचाप। अच्छा, जब वहाँ बर्थडे पार्टी हो रही थी तो वहाँ गाना चल रहा था। कौन सा गाना था वो? आज से तेरी सारी गलियाँ, देखो याद है सबको।
ऐसे उन्होंने चांद तारे पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उपमाएं दी हैं। तो पूज्य प्राची दीदी कहने लगी क्या गाना है। फिर वहाँ से निकली तो जल्दी जल्दी निकली तो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में जब वो एफएम चलाया तो एफएम पे भी वही गाना सुनाई दिया। तो कहने लगी बार बार यही गाना क्यों आगे आ रहा है। घर पर आई तो जो टीवी पे गाना चलाया उनकी बहन ने चलाया और जैसे ही चलाया तो यही गाना आया। यार ये गाना तो पीछे पड़ गया। और जैसे ही भीतर अपने कमरे में गई और कपड़ों की अलमारी को खोला, है ऐसे था, पहले आवाज़ आ रही थी उनके कमरे से, तो देखा कमरे से भी वही गाने की आवाज़ आ रही है। अलमारी खोली तो ठाकुर जी बैठ के गा रहे हैं, आज से तेरी सारी गलियां। तो प्रभु गा रहे हैं, बताओ भाई। अरे प्रभु का तो घर है ही वो, प्रभु का तो घर है ही वो। तो ऐसे अब कई लोग उस पर प्रश्न उठाएंगे कि भैया भगवान गाने गाते हैं। अरे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है तो गाने भी तो उन्होंने ही बनाए होंगे, पर साधक के लिए मर्यादा रखी गई है। भैया अश्लील गानों को ना गाएं। महापुरुष जिस आचरण को करते हैं वो हम नहीं कर सकते भैया, है ना। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, है ना। आप भगवान बन जाओ तो गा लेना, ठाकुर बन जाओ तो गा लेना। तो बड़ा भगवान सदा साथ रहते हैं। भक्त की हर एक परिस्थिति में भगवान सदा साथ रहते हैं। अब क्या हुआ, भाई जी सबसे लोक व्यवहार बड़ा अच्छा करते थे। तो उस ब्राह्मणी जो सेवा करती थी सत्संग के, उसको नौहरे को साफ करती थी, भाई जी क्या करते, उनकी कुछ सेवा का मूल्य चुकाने के लिए आगे से आगे तत्पर रहते थे। अतः वे उस ब्राह्मणी सेविका के घर कभी गेहूं पहुंचा देते भाई जी, कभी बाजरा, कभी तेल, कभी घी भिजवाने की चेष्टा करते रहते। कभी एक 100 का नोट कागज में लपेट कर देने का प्रयास करते हैं भाई जी, लपेट कर चुप चुप मतलब गुपचुप देने का प्रयास करते थे। वह भाई जी का तिरस्कार तो नहीं करती थी। पूज्य भैया आगे महाराज, दादा प्रणाम। दादा प्रणाम। तो वो भाई जी का तिरस्कार तो नहीं करती थी, परंतु कुछ दिए जाने पर वह ग्लानि से भर उठती थी कि भाई जी मुझे क्यों दे रहे हैं पैसा। वह भाई जी से विनय पूर्वक कहती, भाई जी मैं आपके घर की दासी हूँ, ऐसा सौभाग्य तो मेरा है नहीं। हाँ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ कुछ सेवा कर लेती हूँ। जब आप सभी को सब ओर से स्पृहा शून्य होकर अपनी चित्त वृत्ति अनन्य भाव से भगवान में लगाने की बात कहते हैं, तो क्या मैं निस्वार्थ रूप से इस भगवान के यश गान स्थली की सेवा नहीं कर सकती? बिना कुछ लिए दिए मैं कुछ सेवा नहीं कर सकती? जब आप बिना किसी स्पृहा के सबको भगवान से मिलने की बातें बताते हैं। आपने तो सारी ममता और आसक्ति जागतिक पदार्थों से सर्वथा निकालकर एक प्रियतम श्री कृष्ण में अपना सर्व समर्पित कर दिया है। आपने तो मोक्ष सुख से भी अपना चित्त हटा लिया है, तो मुझे इन वस्तुओं को क्यों देते हैं? आपने तो सब चीज़ों से हटा लिया, अब मुझे इन जागतिक वस्तुओं को प्रदान कर रहे हैं। मुझे भी मत दीजिए ये जगत की वस्तुएं। जब भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है और यह सब नाशवान है, तो मुझे सबसे मधुर वस्तु का ही दान दीजिए। लौकिक वासना तो मृत्यु है बाबूजी। देखो बाबूजी का सत्संग सुनते सुनते कितनी गूढ़ बातें भाई जी के सामने बोल रही है। ये सत्संग का प्रभाव है। ना चाहते हुए बुद्धि विकसित हो जाती है। सत्संग में बैठे रहने से बुद्धि का विकास हो जाता है, गलत सही का अपने आप पता लगता रहता है। फिर किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, आप सत्संग में बैठ जाइए, आपको पता लग जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। नहीं बैठेंगे तो फिर गलत ही सही लगता रहेगा, फिर गलत ही ऐसा लगेगा जो मैं कर रहा हूँ वही परफेक्ट है, जो मैं कर रहा हूँ वही परफेक्ट। सब जगह भगवान है। कई साधक तो मेरे ऊपर ही सत्संग फेंक के मार देते मुँह पे।
सब में भगवान को देखना आपने बताया ना भाई जी की, तो मैं सब में भगवान को देख रहा हूँ, बस भगवान के यहाँ नहीं आ रहा हूँ। सब में भगवान को देख रहा हूँ पर भगवान के यहाँ नहीं आ रहा हूँ। तो सत्संग का सम्यक प्रयोग करना सीखिए, वो भी सत्संग से ही पता चलता है, उसे कोई बता नहीं सकता। सत्संग में आप आएंगे तो आपको सत्संग से सारी बातों को पता चलता जाए। सेठ जी इसलिए जिद किया करते थे, भाई सत्संग करो, सत्संग में बैठो आकर के, एक व्यक्ति को सत्संग में ला दो, आपका काम हो गया, आपकी मुक्ति निश्चित है, भगवान आपको मिलेंगे, एक व्यक्ति सत्संग में ले आओ। तो भाई जी से कहते हैं कि भाई जी जगत की वस्तुएं मुझे मत दो, यह सब नाशवान है, तो मुझे सबसे मधुर वस्तु का दान करो बाबूजी। आप मुझे भगवान का सामिप्य दे दीजिए ना, आप मुझे भगवान का सामिप्य दे दीजिए। जब आप जैसे भक्तजन मुक्ति भी न चाहकर मात्र भक्ति चाहते हैं, तो मुझे आप भक्ति पूर्वक इस तुच्छ सेवा को तो निस्वार्थ भाव से करने दीजिए, मुझे ये सब रुपया मत दीजिए। भाई जी उस निर्मल भक्ति वाली महिला की बात सुनकर हंसने लगते, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ देते ही रहते थे, हैं? कुछ ना कुछ देते, ये भाई जी का स्वभाव था। कितना दिया दे रहे कितना, इसका मिलता और न छोड़, कितना दिया दे रहे कितना, इसका मिलता और न छोड़, कितना ही दो प्यास न बुझते, कहता सदा और दो, दो प्यास न बुझते, कहता सदा। कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस, कभी नहीं मन आगे क्या है, कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, क्या बात है, अद्भुत। तो भैया भगवान देते ही रहते हैं और हम लेते ही रहते हैं, भगवान देते ही रहते हैं, हम लेते ही रहते हैं, और उसके बाद भी भगवान से कहते हैं नाथ आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं। भगवान, एक संत थे वो कहते भैया भगवान की कृपा आप पर है, मान लीजिए। तो सबने बोला भाई कैसे मान, कह रहे अब मानने का स्वरूप तो यही है कि भैया हमें भजन सत्संग करने को मिल रहा है, अब ये तो है नहीं कृपा कल्लू का छप्पर फाड़ के गिरेगी। हाँ छप्पर तो है, लेंटर गिरेगा सिर पे। तो बाबूजी उसकी झोली में कुछ ना कुछ डाल ही देते थे। बाबा कहते हैं केडिया जी से, केडिया जी उस मारवाड़ी सेविका ने मृत्यु के समय भाई जी मुझे अपने साथ ले गए उसके पास, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी उसके पास मुझे साथ लेकर के गए। उस सेविका को मृत्यु खेल लग रही थी, उस सेविका को मृत्यु खेल लग रही थी, उसे लग ही नहीं रहा था मेरी मृत्यु हो रही है। मृत्यु भी उसे भगवान का स्वरूप लग रही थी साक्षात। ये सत्संग का प्रभाव था। देख दुखों का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूं जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुख अपना एक कोने में अंधियारे में, मैं लूँगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। तो भैया मृत्यु को भी आनंद से बिल्कुल खिलखिला के हंस रही है, कोई टेंशन ही नहीं। वह भगवान को प्रत्यक्ष अपने सामने देख रही थी, मरते समय अपने सामने देख रही थी। वस्तुतः उसकी मृत्यु ही मृत्यु हो रही थी, उसकी मृत्यु की ही मृत्यु हो रही थी। प्रभु की लीला के सिवा मृत्यु संज्ञक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रही नहीं थी। केवल भगवान ही भगवान उसे मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे थे।
इसलिए वह सर्वथा पूर्ण काम, पूर्ण परितृप्त थी। सब लोक परलोक के मूल स्रोत भगवान उसके सामने खड़े थे। जैसे ही भाई जी उसके सामने गए, देखो मैं ये 5 मिनट में भी सुना सकता था आपको, निष्कर्ष निकाल के फटाफट सुना देता, लेकिन जो शब्दों का मजा है ना, ये बाबा के शब्द हैं, बाबा ने लिखे हैं, तो बाबा के शब्दों का आनंद बाबा ही दे सकते हैं भैया। तो बाबा ने कहा, जैसे ही भाई जी उसके सामने आए तो बुढ़िया सेविका प्रसन्नचित अपने बिस्तर पर बैठ गई, उठकर बैठ गई। उसके नेत्रों से उस दिन ठीक ऐसा अनुभव हुआ कि जो भगवान की भक्ति करते हैं सचमुच ही वे अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करते हैं। सोचो महाराज, सचमुच ही वे। उस बुढ़िया को भाई जी साक्षात भगवान श्याम सुंदर के रूप में नजर आए। जैसे ही भाई जी सामने आए, उसने आते ही पहले भाई जी को अति पवित्र भाव से पूजन किया भाई जी का। फिर भाई जी से कहा, जैसे जटायु की मृत्यु भगवान राम के सामने हुई, मेरा धन्य भाग्य है बाबूजी, आज मेरा शरीर आपके दर्शन करते हुए आपके परम धाम को जा रहा है। मेरा शरीर आपका दर्शन करते हुए परम धाम को जा रहा है। फिर वो मारवाड़ी बुढ़िया कहने लगी बाबा से, बाबा ये भाई जी भक्त सेठ नहीं है, साक्षात भगवान है। मैं इन्हें अब तक भक्त ही मानती रही, परंतु आज इन्होंने मेरे मृत्यु के समय अपना सब पर्दा हटा लिया। आहा, इनके अंग अंग कितने मनोहर हैं, कैसा सुंदर श्याम वर्ण है। आहा, कैसी शीतल सरस मादक मधुरता से लबालब भरा इनका स्वरूप है। अंग अंग पर रत्नों के आभूषण शोभा पा रहे हैं। आहा, इनके कंठ में गुंजा की माला कैसी शोभा दे रही है, लंबी घुंघराली अलके हैं। भाई जी उस बुढ़िया की नाड़ी थामे हंस रहे थे। भाई जी उस बुढ़िया की नाड़ी थामे हंस रहे थे। भाई जी की वह हंसी भी अपार कृपामयी थी। भगवत भक्त शिरोमणि भाई जी के नौहरे की झाड़ू बुहारी की सेवा मात्र से वह बुढ़िया निहाल हो गई। उसका मानव देह धारण करना सफल हो गया। बुढ़िया ने प्रतिदिन महाप्रेमी शिरोमणि भाई जी की चरण रज से अपने को पवित्र किया था, अतः वह परम कृतकृत्य हो गई। वह परम कृतकृत्य हो गई। भाई जी के रूप में भगवान का दर्शन करती हुई निष्कंटक भगवत धाम को गई। कोई बीच में रुकावट नहीं आई, सीधा भगवान के धाम पहुंची। ऐसा बाबूजी का सामर्थ्य है भैया। जिसको दर्शन मात्र करा देते ना उसका काम हो जाता है। और लोक व्यवहार तो क्या बताऊं भाई। राधा अष्टमी का समय था और बड़े बड़े लोग बाबूजी के उसमें राधा अष्टमी पे आते ही थे। उस समय तो बड़े बड़े नेता भी आते थे भैया, वहाँ के अधिकारी भी आते थे, सब आते थे। तो सुबह सुबह क्या होता, सबको पहले चाय पिलाई जाती थी। जो बड़े बड़े लोग आते थे बाहर बैठ जाते थे पावन कक्ष के उधर और चाय पिलाई जाती थी। तो चाय पिलाने के लिए सब सेवक थे और उधर से क्या वो मजदूर जा रहे थे, मजदूर निकल रहे थे जो सेवा में रहते हैं, पांडाल के इधर उधर जो भी कार्य रहता था। तो पूज्य माँ आई, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी ऊपर आई पावन कक्ष पे। उन्होंने देखा, नीचे झांक करके देखा तो वो जो मजदूर थे वो चाय मांग रहे थे। तो और उन्होंने कहा कि पहले साहब लोग पिएंगे उसके बाद मिलेंगे। माँ ने ये बात सुन ली। माँ ने तुरंत ऊपर से बोला, साहब लोग तो पूरा दिन यहीं बैठेंगे, पहले चाय मजदूरों को दी जाए। साहब लोग तो पूरा दिन बैठेंगे, पहले चाय मजदूरों को दी जाए, ये बेचारे पूरा दिन सेवा करेंगे। ऐसा माँ का हृदय था। पूरा दिन राधा अष्टमी पे सेवा चलती। पूज्य भैया आ गए महाराज। अच्छा ठीक। भाई जी राधा अष्टमी पर बैठे हुए थे दादा, और राधा अष्टमी का जो कार्यक्रम होता है बड़ा हेक्टिक होता है। शुरुआत में हम लोग बड़े भर भर के जाते थे
दादा राधा अष्टमी पे शुरुआत में जब हम लोग गए, पहली बार गए तो बहुत भक्त गए, ट्रेन में जगह कम पड़ गई। जब वहाँ पे जाके शेड्यूल देखा, सुबह 5 बजे से पथ रत्नाकर चल रहा हैं 5 बजे अपना वो करते थे प्रभात फेरी, और उसके बाद पथ रत्नाकर 7 बजे से हैं, उसके बाद फिर 10 बजे से फिर 9 बजे बाबा की परिक्रमा, उसके बाद 10 बजे से फिर पथ रत्नाकर 10 से 1, उसके बाद फिर 1-2 घंटे अपना भोजन करा, फिर 4 से 7 तक पथ रत्नाकर। बच्चों के घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। और उसके बाद 6 बजे रास लीला, फिर बाबा की आरती, और फिर एकांतिक गोष्ठी। तो भैया बच्चे, अच्छा वहाँ पे जो गर्मी होती है वहाँ पे उमस होती है, बहुत तगड़ी उमस होती है। इस समय वृंदावन में जाओगे तो इस समय बहुत उमस है, वृंदावन में भी बारिश पड़ती है और उमस हो जाती है, ना हवा चलती, ना ठंडी हवा ना गर्म हवा, बिल्कुल उमस। और ऐसी उमस में वाटिका में जब हम सितंबर में, इतना पसीना निकलता है महाराज। तो बच्चे 2-4 साल तो सही गए, अब उसके बाद थोड़ा दादा ने कहा एसी में चले जाओ, आगे आगे हो जाए महाराज। तो 5 दिन की जो महिमा है उसमें कहा जाता है, साधु कृष्ण प्रेम जी ने कहा महाभाव दीनमणि में, आप कभी पढ़िएगा समय मिले तो। दादा उसमें राधा अष्टमी के पूरे प्रोग्राम का विवरण दिया हुआ है, और 5 दिन जो वहाँ रुकता है उसकी महिमा दी गई है कि 5 दिन में जो वहाँ रुकता है उसे प्रिया प्रियतम कैसे कृपा करते हैं उस पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भैया राधा अष्टमी पे वो पांडाल, और उस पांडाल में जब 10 बजे कीर्तन शुरू होता है, उसके बाद वो जो आवाज़ कीर्तन की गूंजती है वो अभी तक गूंज रही है। कहा दादा वो अभी तक गूंज रही है, वो दिमाग में रहती है चारों हर समय। जब जब बाबूजी का चित्र देखते हैं तो वो पांडाल याद आ जाता है, उसमें इतना अद्भुत रस आता है ना महाराज, पसीने निकलते रहते हैं। और नेत्र बस उस वो जो सामने श्री जी का जो प्राकट्य का जो प्रांगण बना हुआ है ना, प्रसूति गृह, उसी पे नज़र टिकी रहती है। अब आप कहोगे यार अंगद जी आप अपने अपने सुनाए जा रहे हो भाई मुझे मज़ा इसी में आता है, क्या करूं। तो जो प्रसूति गृह है वो बड़ा सुंदर है महाराज, उसकी जगह दिव्य दर्शन होते हैं साधकों को। विनीत भैया ने मुझे घटना बताई थी, फिर कभी बताऊंगा, बड़ी दिव्य घटना है? अद्भुत घटना है। वहाँ उन्हें प्रिया प्रियतम दिखाई दिए थे भैया, इतना ही बता देता हूँ। तो साक्षात भैया ऐसी अनुभूतियाँ अनेक साधकों को होती हैं, और उन 5 दिनों में प्रिया प्रियतम स्वयं कृपा करते हैं अधिकारी साधक पर। अधिकारी कौन? जो भजन करता है वो अधिकारी है भैया। जो महापुरुषों का कहना मानता है, महापुरुषों के संग में रहता है, वो अधिकारी हो जाता है अपने आप, उसको अधिकार है। और एक अधिकार तो हमें भगवान ने जन्मजात दिया है, हमें अपनी प्राप्ति का, क्योंकि हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य का अधिकार है। अगर वो मानव जीवन धारण करके आया है तो उसे भगवान की प्राप्ति का अधिकार है भैया, ये भगवान ने देकर भेजा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, दुख तो अपने आप ले रहा हो सहज स्वरूप तो उसका सुख का है। तो बाबूजी पूरा राधा अष्टमी का दिन जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद प्रसाद बंटता। तो प्रसाद बंटने के लिए जैसे ही बाबूजी बैठे तो बाबूजी के सामने पत्तल लगाई गई। जैसे ही पत्तल लगी तो देखा बाबा जो वृक्ष है ना, वहाँ पर पहले लंगूर बहुत होते थे, तो वहाँ पर एक चौकीदार खड़ा है लठ लेकर के, और वो लंगूर को भगा रहे हैं कि प्रसाद में कूद ना पड़े वो लंगूर आदमी।
तो बाबूजी ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, बाबूजी पत्तल से उठ गए, कोर ले ही नहीं वाले थे, वहीं से उठ करके चले गए और राधाष्टमी वाले पंडाल में जाकर बैठ गए। वहाँ जाकर के बैठ करके बाबूजी के नेत्र भरी आए। सब पूछने लगे, बाबूजी क्या बात हो गई, कुछ गलती हो गई हमसे पत्तल लगाने में, कुछ बात हो गई क्या? तो बाबूजी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर माँ गई पूछने के लिए, माँ ने कहा कि कुछ बात हुई है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं हुई, पूरा दिन मेहनत करे वो बेचारा लंगूर भगाने वाला, और प्रसाद मैं पाऊँगा सबसे पहले बैठ कर। तो वहाँ पर जैसे ये बात बोली तो माँ के भी आंखों से जल छिलक आया, और माँ ने कहा कि देखो कैसा हृदय लेकर बैठे हैं बाबूजी, ऐसा अद्भुत हृदय लेकर के बैठे हैं। उसी पांडाल में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जब राधाष्टमी पर जाते तो भैया बाबूजी के बाद बाबा महाराज जी का ही हाथ पकड़कर पांडाल में जाते थे। बाबा ने छोड़ दिया था, बाबूजी के जाने के बाद राधाष्टमी के पांडाल में कभी नहीं गए बाबा, क्योंकि जहाँ बाबूजी ने वहाँ बाबा का क्या काम। तो बाबा नहीं जाते थे पांडाल में बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा के लिए बाबूजी क्या है ये बाबा बता सकते हैं भैया। तो जैसे ही महाराज जी ने कहा, जिस दिन राधाष्टमी महाराज जी पहुँचे, महाराज जी के जाते ही वाटिका में रौनक आ जाती थी। सब कहते थे महाराज जी का आना ऐसा लगता है बसंत आ गया है, बसंत आ जाता था। वापस सारे परिकर इतने प्रसन्न होते थे महाराज जी के आते ही, ठाकुर जी आते। फिर वही रस गोष्ठियाँ चलती थी भैया, एकांत में बैठ बैठ करके बाबा और महाराज जी रसमयी वार्तालाप करते थे, एक से एक प्रियतम श्री कृष्ण की वार्ताएं होती थी। बाबा ने कहा महाराज जी के मुख, ठाकुर जी ने बाबा के मुख से, महाराज जी के मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। स्मृति मनुमम निर्वधि राधाम, ये पद सुना महाराज जी से। तो फिर महाराज जी ने कहा कि हमें बाबा से कुछ सुनना है। तो बाबा ने कौन सा गाया जो हम सुबह मंगला में गाते हैं, प्रक्षालित किए तरंगों से फिर पद हम दोनों के प्रियतम, व्याकुल होकर चिपट गई रेणुका किंतु अमला प्रियतम, छोड़ चले यही दंपति है थी कहते प्रियतम, उज्ज्वल वितान था तान रहा ऊपर हिम कर कर से प्रियतम, कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़े तनिक से है प्रियतम, आशा उसके मैं क्यों तोड़ूं, सावर तो हैं मेरे प्रियतम। तो कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम। हमें इन महापुरुषों से जरा सा ही जुड़ना है, ज़्यादा तो अपने आप ही खींच लेंगे। बाबूजी कहते हैं भगवान का नाम ऐसी वस्तु खींच लेती है, ऐसे ही जो महापुरुष है ना खींच लेते हैं भैया। भजन भी करवा लेंगे, आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी नाम जप करवा लेंगे अपने आप, सत्संग भी सुनवा देंगे। अरे पूज्य प्राची दीदी ने इतना नाम जपा, भगवान ने क्या लीला रची, इतना सत्संग सुनाया प्राची दीदी को, अनेकों महापुरुषों का इतने लीलाएं बता डाली महाराज, दिया ना सत्संग। तो जैसे मर्जी सुन लो, या तो पहले सुन लो या भगवत प्राप्ति के बाद सुन लो, सुनना तो पड़ेगा, यू हैव टू लिसन। भगवान के रूप गुण माधुरी लीलामृत को साधक को सुनना ही पड़ता है। ध्रुव जी को प्राप्ति हुई, नहीं सुना क्या उन्होंने, बाद में भगवान ने सुनवाया, सब व्यवस्था करी भगवान ने। तो भैया ये जो है ना, पहले सुन लो बाद में सुन लो, सुनना पड़ेगा। भगवान की लीला कथा को हम ये ना समझे कि हमें सहजता से मिल रही है, और इसे सुनने के लिए भैया बड़े बड़े ऋषि भगवान शंकर के सामने पहुंचते हैं सुनने के लिए, जब भगवान शंकर वर्णन करते हैं, और भगवान शंकर निरंतर सुनते रहते हैं और बार बार फिर वही वर मांगते हैं भगवान से। भगवान प्रकट होते हैं, मांगो बाबा कुछ मांग लो। भगवान शंकर कहते हैं बार बार वर मांग हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। तो वही चीज मांगते हैं बार बार, बार बार बोला, 2 बार बोला, यही कह देते 1 बार सत्संग, बार बार सत्संग।
यूँ भी तो कहते हैं एक बार सत्संग से काम हो जाता है तो एक ही बार सत्संग दो। तो भोले बाबा ने कहा बार बार सत्संग, निरंतर सत्संग और कुछ नहीं। पूज्य भैया आ गए हमारे। अच्छा यार एक एक परिकर आ रहे ना तो मुझे शक हो जाता है भैया आ रहे। तो आ गए 10 मिनट, ठीक है, बहुत सुंदर। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, मन राम 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 मेरे राम राम राम। तो भैया ये सत्संग गंगा है। तो मैं कहाँ था भाई जी के विषय में, क्या होता महाराज जी के, बाल कृष्णदास जी महाराज जी। तो बाबा से किसी ने कहा दादा के वाटिक राधाष्टमी में बाबा जाते नहीं थे, पांडाल के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। तो जैसे ही महाराज जी आए, तो महाराज जी जब आए तो राधाष्टमी पे, तो महाराज जी के हाथ पकड़ के बाबा पांडाल में जाने लगे। तो जो कई नियमी होते हैं ना, उन्होंने कहा बाबा से आकर के, राघव जी कल नियम वालों ने कहा कि बाबा आपका तो नियम था राधाष्टमी के पांडाल में आप नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा था, अब नहीं है। जय राधा बाबा की। बाबा ने कहा अब तक नियम था नहीं जाने का, आज से जा रहे हैं, हमारा नियम हमने खंडित कर दिया। और बाबा महाराज जी का हाथ पकड़ के चलने लगे। महाराज श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया 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 के पिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। बोली राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल महाराज जी।